नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। आप देख रहे होंगे, मैं भी बेरोजगार। अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, पिछले 2-3-4-5 रोज से लगातार मैसेज चल रहे हैं, वीडियोस चल रहे हैं। सभी चैनलों ने अपना समर्थन दिया है और सभी सब लोगों ने बेरोजगार युवाओं के लिए आवाज़ उठाई है। उसी मुहिम में, उसी कड़ी में हम भी बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े हैं और साथ ही साथ हम खुद भी बेरोजगार हैं। तो सरकारों को ये मुद्दा याद दिलाने के लिए हम हमारी पूरी टीम के साथ में बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े हैं। और ये आंदोलन जो चल रहा है, मध्य प्रदेश भर्ती दो, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती दो, या फिर मैं भी बेरोजगार, या फिर बहुत हो गई मन की बात, अब तो करो रोजगार की बात, जितनी भी नारे आ रहे हैं, जितनी भी बातें आ रही है, जितनी भी मांगे आ रही है, ये मांगे सभी बेरोजगार युवाओं की जायज मांगे हैं और ये पूरी होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश का जो युवा है वो क्या चाहता है कि 4 तारीख को, 4 सितंबर को भोपाल में जाकर बड़ा आंदोलन करें, महाआंदोलन करें। अब सब्र का बांध टूट चुका है, अब सरकारों की नहीं सुनेंगे। सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तीसरी पार्टी हो, चौथी पार्टी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो है रोजगार। हमने पैसा लगाया, कहाँ से पैसा किया वो हमको पता है, हमारे घर वालों को पता है। वो लोग विरोध करेंगे जो अमीर बाप के बच्चे हैं, अमीर बाप के, अमीर घरानों के बच्चे हैं, वो विरोध करेंगे। हमें उन लोगों को नज़रअंदाज करना है जो अमीर है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके लिए सुबह का खाना जुटा लिया तो शाम का खाना कहाँ से जुटाएंगे, उसकी चिंता रहती है। ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि बच्चे 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनके घरों में कवेलू तक नहीं है। उनके घर में सुबह खाना बना, शाम को खाना क्या बनेगा ये तक नहीं है। सरकारों ने अति कर दी है। दूसरी बात, 4 सितंबर को ही क्यों, 4 सितंबर को ही क्यों? ये आंदोलन तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि रोजगार नहीं मिलता है, तब तक जारी रहना चाहिए। केवल 4 सितंबर से काम चलने वाला नहीं है। देश में करोड़ों पर ऐसे हैं जिनकी भर्ती होना अति आवश्यक है। करोड़ों, लाखों की बात नहीं हो रही है, करोड़ों की। एक बात मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, 2014 से पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सत्ता में आने पर हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे देश में। 2 करोड़ हर साल, यानी कि अभी तक 6 से 7 साल होने जा रहे हैं। अगर इन सालों में अगर हर साल 2 करोड़ का रोजगार दिया है तो आपको करीब 12-13 करोड़ लोग रोजगार वाले मिलना चाहिए। हो सकता है कि कहीं दिया हो देश में। मैं जिस देश में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में रहता हूँ, वहाँ पर मैंने ये सारी प्रक्रियाएं नहीं देखी है। वहाँ पे आज भी युवा तरस रहा है अपने रोजगार के लिए। आज भी युवा तरस रहा है अपनी डिग्री को ये दिखाने के लिए, अपने घर वालों को ये साबित करने के लिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे नौकरी मिली है, ऐसा दिखाने के लिए आज भी तरस रहा है। उसको ये कभी मौका ही नहीं मिला, किसी एग्जाम में बैठने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने कभी एग्जाम निकाली ही नहीं। ये सरकारें गेम खेलती रहती है। वो गेम चेंजर अब युवाओं को बनना पड़ेगा, गेम चेंजर युवाओं को बनना पड़ेगा। पर अभी देर से ही सही, पर अब ऐसा लगा है कि युवा वास्तव में तर्कशील बनता जा रहा है। भाई वैकेंसी जब आती है
2-2, 3-3 साल के लिए लटका के रख देते हैं, उसकी भर्ती नहीं होती है, 2-2, 3-3 साल तक लटका के रख देते हैं। एग्जाम करा लेते हैं, भर्ती नहीं होती है। चाहे कोई सी भी एग्जाम की बात करें, प्रोफेसरों की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, एसएससी की बात कर लें, कोई सी भी एग्जाम की बात कर लें, लटका दी जाती है। पुलिस वालों की बात कर लें, पुलिस वालों को 12-12 महीने में ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? जब तक युवा चुप है तब तक सरकारें ऐसी करती रहेगी। अभी जनता को मालिक बनकर मालिकाना हक मांगना पड़ेगा, और ये जनता ने, युवा ने एक सही समय पे सही कदम उठाया है, और इस मुहिम में हम पूरी तरह से साथ हैं। जब तक महाआंदोलन चलेगा तब तक हम साथ हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, और सरकारों को भर्ती देना पड़ेगी। सरकारों को भर्ती देना पड़ेगी। जब तक भर्ती नहीं निकलती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मीडिया वाले रोजगार की बात नहीं करते हैं, मीडिया वाले सिर्फ एक ही बात करते हैं, वो है कौन सी? धर्मों की बात करते हैं। धर्मों से पेट नहीं भरता है, पेट भरता है रोजगार से, पैसों से, रोटी से। धर्मों से पेट नहीं भरता है। हम सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देते हैं, एक समान रूप से सम्मान देते हैं। हमें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। और जितने भी टीवी चैनल चलते हैं, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, ना कभी गरीबी की बात करेंगे, ना कभी बेरोजगार की बात करेंगे। बात करेंगे तो बड़े बड़े नेताओं की, बात करेंगे तो बड़े बड़े अभिनेताओं की, बात करेंगे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की। लेकिन छोटे गरीब परिवार के जो पढ़ा लिखा युवा है उसकी कोई बात नहीं करता है। आपको एक बात सीखनी पड़ेगी कि ये जो फोकट के जो चैनल है, फोकट के जो मीडिया वाले, बिकाऊ मीडिया वाले, बिकाऊ पत्रकार है, इनकी बातें सुनना बंद कर दो। इनकी बातें सुनना बंद कर दो। आपके घरों में जो चैनल चल रहे हो वो चैनल बंद करवा दो। आप उनको फोकट का पैसा मत दो। ये अपनी जिम्मेदारी भूलकर बिक चुके हैं, अपने आप को गिरवी रख चुके हैं ये लोग। इसलिए ऐसे चैनलों को, ऐसे मीडिया वालों को, ऐसे पत्रकारों को सम्मान देना छोड़ दो। फोकट की धांधली करते ये लोग, फोकट की बातें करते हैं। आज करोड़ों बेरोजगार युवा डिप्रेशन में जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, ट्रेन के नीचे कूद के जान दे रहा है, करंट लगा के मर रहे हैं, कुएं में कूद के मर रहे हैं, समुद्र में कूद के मर रहे हैं, बड़ी बड़ी बांधों में कूद के अपनी जान दे रहे हैं। उसकी कोई बात नहीं करेंगे। इनको पड़ी है बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां क्या कर रही है, कितने टाइम कौन सा खाना खाती है, कौन सा क्रीम लगाती है, किसकी शादी होने वाली है, किसकी शादी होने वाली थी और टूट गई है। इनको ये पड़ी है कौन नेता क्या कर रहा है, कौन अभिनेत्री क्या कर रही है, कौन अभिनेता क्या कर रहा है। बस इसके अतिरिक्त इनके पास कोई काम नहीं है। इन्होंने अपना जमीर खो दिया इन्होंने। चलिए, तो आप लोग अपना आंदोलन जारी रखें, हम लोग भी आपके आंदोलन में भागीदारी निभाएंगे। और जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक ये महाआंदोलन चलेगा, तब तक ये जारी रखेंगे। हमको ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, हमको रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। हमको ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, हमको हमको रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारा पराया नहीं है। जो रोजगार की बात करेगा वही सरकार पर राज करेगा, या वही कुर्सी पे राज करेगा। एक ही नारा, ना हमको बीजेपी चाहिए ना हमको कांग्रेस चाहिए। जो रोजगार की बात करेगा, जो बेरोजगार की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, जो गरीब की हित की बात करेगा, वही कुर्सी पे राज करेगा। बस अब बहुत हो चुका है, बहुत देखें इनकी नौटंकी, बहुत देखें। हमारी वैकेंसी निकलती है, एग्जाम भी जेमतेम हो जाती है, एग्जाम करने के बाद रिजल्ट भी जेमतेम आ जाता है। उसके बाद में ज्वाइनिंग करवाने के लिए 2 साल 3 साल ऐसे लटका दिया जाता है। यही प्रक्रिया इन नेताओं को समझा दें।
अगर चुनाव होता है तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट क्यों देना? इनको भी ऐसे 2-3 साल में रिजल्ट दो, तो ये तड़प तड़प के जब इनकी आत्मा निकलने जैसी हालत हो जाएगी, तब इनको एक बेरोजगार युवा का दर्द समझ में आएगा। ऐसे इनको समझ में आने वाला नहीं है। इनको इनकी औकात के अनुसार वोट देना शुरू करो तो इनको ये समझ में आने लगेगा। एक बात ठान के रख लो, ना हमको धर्म से रोटी मिलेगी, ना हमको अपने नेताओं से रोटी मिलेगी। हमको रोटी मिलेगी तो अपने रोजगार से मिलेगी। और मैं भी बेरोजगार हूँ। इस मुहिम में हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही बात होनी चाहिए, ना हमको बीजेपी चाहिए, ना हमको कांग्रेस चाहिए। हमको जो हमको रोजगार दे, जो किसानों के हित की बात करे, जो गरीबों के हित की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, ऐसी सरकार चाहिए हमको। जो स्टूडेंट की बात करे, जो युवाओं की बात करे, जो रोजगार देने की बात करे, और देने की बात करे ही नहीं, देने की बात करे उसके साथ साथ में रोजगार दे भी, वही कुर्सी पे राज करेगा। यही मुहिम, यही मुद्दा में भी बेरोजगार इसको मजबूत बनाएगा, ताकतवर बनाएगा। आप लोग सोशल मीडिया पे लड़े, शब्दों का, मर्यादा का ध्यान रखें। पार्टियां आती जाती रहती है, चुनाव आते जाते रहते हैं। नेता को ये बात समझनी चाहिए कि इस देश का भविष्य युवा है। इस देश का भविष्य, आज जो बेरोजगार है, सड़कों पे भटक रहा है, दर दर ठोकरें खा रहा है, यही देश का भविष्य है। उसको सही दिशा देना, उसको सही रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता तो हमें किसी नेता से कोई मतलब नहीं, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हमें एक ही चीज़ से मतलब है, और वो है हमारा रोजगार, हमारा अधिकार। दूसरी बात है, जितने भी सरकारी, आप लोगों ने कभी गौर किया होगा, जितने भी सरकारी पद थे, सरकारी वैकेंसियां थी, वो सारी की सारी वैकेंसियां निजीकरण में जा रही है। निजीकरण में जाने के कारण ही हमारे देश का युवा बेरोजगार होते चले जा रहा है, और बेरोजगारों की संख्या दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है। हम रोजगार मांगने के साथ साथ निजीकरण का खुले तौर पे विरोध करते हैं। निजीकरण हटाओ, सरकारी काम सरकारी जगह पर ही रहने दो। अगर सरकारी काम रहेगा तो ही तो आपको रोजगार मिलेगा। मैं भी बेरोजगार के साथ साथ में आपको प्राइवेट जॉब से संतुष्ट नहीं होना है। हमको सरकारी नौकरी चाहिए, मतलब चाहिए। आपको प्राइवेट जॉब से संतुष्ट नहीं होना है। हमें खुले तौर पे निजीकरण का विरोध करना चाहिए। आप युवा लोग तर्कशील बनिए, निजीकरण का खुले में विरोध कीजिए। बैकलॉग पद जितने भी हैं वो सारे बैकलॉग पदों की भर्ती की जाए, और जितना जल्दी हो सके सभी की सब भरे जाएं, सभी की सभी पद भरे जाएं। एमपी पुलिस के पद भरे जाएं, शिक्षक वर्ग 3 के पद भरे जाएं, शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 1 की जो लटकी हुई तलवार है, उस तलवार को हटा के उसको व्यवस्थित किया जाए। वर्ग 1-2 में जो इतने से जरा से पद है, उन पदों की संख्या बढ़ाई जाए। हमारे देश में शिक्षा नीति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, उस शिक्षा नीति का विरोध किया जाए। यही एक बेरोजगार, समझदार, तर्कशील युवा की जिम्मेदारी है। अगर आप इसमें कुछ अनदेखी करते हो तो फिर से आपकी गलती हो जाएगी, फिर से हमारी कमजोरी रहेगी। इसलिए खुल के बोलो एक ही चीज, क्या बोलेंगे? ना बीजेपी चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए। हमको जो रोजगार दे, जो निजीकरण का विरोध करे, जो युवाओं की बात करे, जो किसानों के हित की बात करे, जो गरीबों के हित की बात करे, जो शिक्षा की सही नीति की बात करे, जो वही कुर्सी पे राज करे। एक ही नारा, एक ही बात। ठीक है, बैकलॉग पद भरे जाएं, बैकलॉग पद भरे जाएं, निजीकरण बंद हो,
निजीकरण सिस्टम बंद हो, सरकारी काम अपनी जगह पे सरकार के पास ही रहने दिया जाए। ना बीजेपी चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए, ना तीसरी पार्टी चाहिए, ना चौथी पार्टी चाहिए। जो रोजगार की बात करे वही कुर्सी पे राज करे। धन्यवाद। कुछ किसी को ऐसा बोल दिया हो जिससे उनकी वजह मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इसके लिए नहीं कि रोजगार की बात कर रहा हूँ और उससे आपको बुरा लग गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगा। बाकी अन्य बातों के लिए क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद। एक ही बात, एक ही नारा, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना तीसरी, ना चौथी। जो रोजगार की बात करे वही कुर्सी पे राज करे। जय भीम।